नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस एग्जाम के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इन्हीं में से आने की पूरी संभावना रहेगी विद्यार्थियों। क्योंकि गत साल हमने जो पेपर हल करवाए थे सारे के सारे सब्जेक्ट के सभी क्लासेस के, तो सभी एग्जाम में पूछे गए थे। जिस विद्यार्थियों ने गत साल तैयारी की थी उनकी बेहतर से बेहतर स्कोर बना था विद्यार्थियों, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। ऑलरेडी मैंने देखो हर सब्जेक्ट के लगभग 2 से या 3 पेपर में हर सब्जेक्ट के हर क्लासेस के डालूंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी एक पेपर मैंने सामाजिक विज्ञान का डाल दिया है, बाकी सब्जेक्ट के भी डाल दिए हैं, और ये दूसरा सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो अगर आप 2 या 3 पेपर आप हर सब्जेक्ट के पढ़ के जाते हो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो आपका लगभग 90 प्लस विद्यार्थियों स्कोर हो सकता है विद्यार्थियों। अभी तक आपको कुछ नहीं आता विद्यार्थियों। एक आपको ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थियों इसी में से क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपका लगभग 90% स्कोर इन पेपरों के माध्यम से हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नहीं तो विद्यार्थी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जो एग्जाम है उनसे पहले आपको सब्जेक्ट के पेपर है वो समय पर आपको विद सॉल्यूशन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा, आपके सोशल साइंस का पेपर है, एक एक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चुन के निकाले गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और देखिएगा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद खाली जगह आएंगी, और मिलान चिन्ह वाले पे, और अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक, इस तरीके से सारा पेपर, जिस तरीके से पेपर आएगा ओरिजिनल सेम टू सेम यही है। तो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे आपको, हूबहू आपको ऐसे ही क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा देता हूँ। देखो, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका जो सीधा सा उत्तर है ऑप्शन ब, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ओके, अगला है रूस की जो संसद का नाम क्या है। रूस की संसद का नाम क्या है। देखो, रूस की संसद का नाम क्या है, आप ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के नात्सी लोगों का संगठन कहलाता था, तो इसका जो संगठन है वो युंग फॉक कहलाता था। 14 वर्ष से कम आयु के नात्सी लोगों का संगठन है वो युंग फॉक कहलाता था। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखो, कर्क रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन जो उड़ीसा है राज्य, वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है स्थित है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरन द्वीप पर है, बेरन ज्वालामुखी है। ओके, अगला वुलर झील स्थित है। वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर है विद्यार्थियों, मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता का शासन। जनता का जो शासन है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था में होता है। जनता का शासन मतलब विद्यार्थियों जिसे लोकतंत्र भी कहते हैं, यानी लोगों का शासन, जिसे जनता का शासन भी कहते हैं। लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोग ही चुनते हैं सरकार को। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान है वो कब अस्तित्व में आया था विद्यार्थियों। देखिएगा, जो इसका 26 जनवरी 1950 को है भारतीय संविधान है उसको अस्तित्व में आया था, इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। भारत का जो सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। सरकार का प्रमुख पूछा विद्यार्थियों, तो सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। हमारे केंद्र में भी जो भी सरकार होती है विद्यार्थियों, तो उनका जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट है ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है। ज्ञान और उद्यम को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, तो ज्ञान और उद्यम को आपके मानव पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव पूंजी। तो ये 10 क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव थे, वैसे के वैसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, और इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं विद्यार्थियों, तो आपका पूरा का पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको निश्चिंत हो जाएंगे आप एग्जाम के लिए, ठीक है। और विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है विद्यार्थियों, चैनल को आप जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और वीडियो को और कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा। खाली जगह, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो रूस में है वो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में विद्यार्थियों। कब हुई थी, 1917 में। उसके बाद आएगा श्रीलंका में घुमंतु कृषि को नाम से जाना जाता है, तो श्रीलंका में जो घुमंतु कृषि उसको चेना कहते हैं। क्या कहते हैं, चेना। और अगला है आपके भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट है। अगला है एक लवणीय झील है, तो इसमें वुलर झील या सांबर झील, तो सांबर झील है वो विद्यार्थियों एक लवणीय झील है। क्या है, लवणीय झील। उसके बाद भारतीय शेरों का एक प्राकृतिक वास स्थल है, तो भारतीय शेर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, गिर वन, गुजरात में विद्यार्थियों। गुजरात है वहाँ गिर वन है, उस वहाँ एशियाई शेर, भारतीय शेरों का जो एक प्राकृतिक स्थल है वहाँ सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। अगला है डेमोक्रेसी भाषा का शब्द है
कौन सी भाषा का है डेमोक्रेसी? तो यूनानी भाषा का है। कौन सा विद्यार्थियों? यूनानी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। तो ये आपके रिक्त स्थान की पूर्ति। और अगले भी हैं, देखिएगा। देश में चुनाव कराने का दायित्व का है, किसका है? चुनाव आयोग का। देश में जो चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग ही कराता है। विश्व में सबसे अधिक निर्धन निवास करते हैं, तो ये भारत में ही करते हैं विद्यार्थियों। सबसे ज़्यादा निर्धन किस देश में निवास करते हैं? भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कोई निबंधात्मक होंगे, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक, सारे जिस फॉर्मेट से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर है। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। कब गणतंत्र घोषित किया गया था फ्रांस को? विद्यार्थियों, फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया था? तो ये 22 सितंबर 1792 में। याद रखना विद्यार्थियों, 22 सितंबर 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया था। अगला है कार्ल मार्क्स कौन था? देखो कार्ल मार्क्स है वो एक जर्मन दार्शनिक था। कौन था? जर्मन दार्शनिक। याद रखना विद्यार्थियों, जर्मन एक दार्शनिक था, वो एक अर्थशास्त्री था और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। उसके बाद आपके मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें देखो एक इंग्लैंड आ जाएगा, आपके इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके जापान हो जाएगा, जापान है, अमेरिका है, इधर अमेरिका है, और रूस है। ठीक है, रसिया भी, और उसके बाद आपके आपके फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, देखो इंग्लैंड है, जापान है, अमेरिका है और रसिया है और फ्रांस। ये जो 5 देश हैं वो एक मित्र राष्ट्र थे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एंजॉय करते रहेंगे पढ़ते। देखो एंजॉय के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ को बोरिंग नहीं लेना है, बड़े आराम से एंजॉय के साथ आप याद करिएगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर विद्यार्थियों आपको ये पेपर समझ में ना आए एक बार में तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, लेकिन आपको याद ज़रूर करना है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो आपको राजस्थान है। ठीक है, और छोटा है सबसे, वो है गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और सबसे छोटा है वो आपकी गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ दोआब क्या है? विद्यार्थियों दोआब क्या है? दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? जैसे विद्यार्थियों दो नदियाँ बहती हैं, ठीक है, और दो नदियों के जो बीच वाली भूमि है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच वाली भूमि को दोआब कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखो बता दो मैं, हिमालय से नदी निकलती है, एक तो सिंधु है, आपकी सिंधु हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, और उसके बाद आपके मेघना। जो ये नदियाँ हैं, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना, ये है आपके हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। उसके बाद आपके लोकतंत्र की कोई दो विशेषता लिखी। लोकतंत्र की दो विशेषता लिखनी है तो पहले आप लिख देना विद्यार्थियों क्या कि ये समानता के सिद्धांत पर काम करता है। लोकतंत्र है वो विद्यार्थियों समानता के सिद्धांत पर काम करता है। और दूसरी लिखनी है कि नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, पहली है कि ये समानता के अधिकार पर सिद्धांत पर काम करता है और ये नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिकाओं का मिलान कीजिए। देखिए आपको मिलान करना है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल। देखो मोतीलाल नेहरू है, इन्होंने 1928 ईस्वी में भारत का संविधान बनाया था, इस संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 में मोतीलाल नेहरू ने। अम्बेडकर थे वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और सरोजनी नायडू थी वो संविधान सभा की सदस्य थी। ओके, उसके बाद आपके विधायक किसे कहते हैं? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, विधायक किसे कहते हैं? ठीक है, विधायक किसे कहते हैं? तो ये सिंपल सा आंसर है विद्यार्थियों, विधायक जो विधानसभा के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं उसे विधायक कहते हैं। विद्यार्थियों एक बार और बताऊंगा कि विधानसभा के लिए, ठीक है, विधानसभा के लिए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं उनको ही विधायक कहते हैं। ओके, उसके बाद मृत्यु दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो देखो किसी समुदाय क्षेत्र या समूह में प्रति हजार, ठीक है, मान लो देखो कोई भी समुदाय है, क्या है विद्यार्थियों, कोई भी समुदाय और उस समूह में प्रति हजार जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृत्यु जनसंख्या, मान लो 1000 में से आपके 50 बच्चे प्रति वर्ष मृत्यु हो रही, 50 बच्चों के 1000, एक वर्ष में बच्चे 1000 जन्म ले रहे हैं, उनमें से आपके क्या विद्यार्थियों 50
आपके हो जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो ये आपकी मृत्यु दर इस तरीके से निकाली जाएगी, यानी आप देख सकते हो प्रति वर्ष की बात करें, ये प्रति वर्ष का आंकड़ा निकाला जाता है। जहाँ आंकड़ा जहाँ 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उन 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ओके। उसके बाद फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई है? विद्यार्थियों, ये बहुत बड़े जो क्वेश्चन है मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर दीजिएगा और अपनी किताब या पासबुक से याद जरूर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद है बोल्शेविक कौन थे, संक्षेप में बताना है। और जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़ा है। और हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता बतानी है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ विद्यार्थियों, वो नोट कर दीजिएगा। उसके बाद लोकतंत्र क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्य और शक्तियाँ क्या है, हरित क्रांति का आशय क्या है, इसके 2 परिणाम बताइएगा। बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें। और उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत के रेखा चित्र निम्न को आपको एक मैप दिया जाएगा, उस पर आपको जो भी राज्य ये दे दिए जाएंगे और आपको वो नोट करना पड़ेगा अपने मैप पर, नक्शे पर। जैसे भारत का सबसे बड़ा मैंने कहा बोला राजस्थान है, तो राजस्थान किस मैप के किस साइड आएगा, किस तरीके से आएगा, वो आपको वहाँ नाम लिख देना है। सबसे छोटा राज्य गोवा, गुजरात को अंकित करना, केरल को अंकित करना, मध्य प्रदेश को अंकित कर देना कि किस स्थान पर है ये राज्य। ठीक है। तो ये थे आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, एकदम रियल तरीके से विद्यार्थियों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक भी क्वेश्चन है वो एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा विद्यार्थियों। एक एक क्वेश्चन है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हल करवा दिया है। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तब तक बने रहिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।